रिलीज करती है। तो हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी खींचता है। लेकिन आज हमारे आजू बाजू में लोहा होने के कारण वो लोहा भी खींचता है, आपकी बॉडी भी खींचती है। तो उनकी खींचातानी में आपको जो 100% मिलना चाहिए उसके जगह 60 और 70% ही मिल रहा है। 30 से 40% का डेफिशिएंसी चल रहा है। जो पावर हमें मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, बाद में आप जब अच्छा हमारा बॉडी खींचता है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं। हम नहाते हैं ना, 3 दिन नहाने नहीं नहाने के बाद आप नहा के देखो, पूरे बॉडी के अंदर से मैल निकलता है। मैल आया कहां से? क्योंकि हमारा बॉडी सराउंडिंग एनर्जी खींचता रहता है। अच्छा, हमारी नाभि मालूम है आपको? बाद में घर पे जाके चेक करना, उसमें भी कचरा मिलेगा आपको। कचरा हमने थोड़ी डाला, हमारी बॉडी खींचती है, उसको खींचती है। तो ये बात तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ सिंपल लैंग्वेज में। बाकी तो उसको हायर स्टडी आप इंटरनेट पे जाके करो, बहुत सारे बुक्स में पढ़ा, मेडिकल साइंस में भी है सारा। तो उस एनर्जी को हमारा बॉडी खींचता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, वो समझने वाली बात है। हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट पृथ्वी के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है, और वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो ही हार्ट पंपिंग करेगा और तो ही ब्रेन काम करेगा। आपके दोनों का मैं प्रॉपर साइंटिफिक वे से जवाब देता हूं। जैसे मैंने कहा कि लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूरज की किरणें को धरती पे आने के लिए 8.25 मिनट लगता है। आप ये मानते हो ना कि थॉट आल्सो एनर्जी, थॉट आल्सो एनर्जी। बिल्डिंग जिसने बनाया उसने पहले सोचा होगा ना, तब जाके हकीकत में खड़ी हुई है। दुनिया सोच से खड़ी है। तो थॉट इज एनर्जी। सूरज की किरणें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जब वो धरती पे आता है तो उसको 8.25 मिनट लगता है नीचे आने में। आपके थॉट को सूरज पे जाने में कितना वक्त लगता है? नैनो सेकंड, 1 सेकंड का करोड़ों हिस्सा, इतना फास्ट आप जा सकते हैं। तो हमारा ब्रेन, जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी लाइट के स्पीड से 20 करोड़ टाइम फास्टर है, और उससे भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है हमारा ब्रेन। तो हमारा ब्रेन और हार्ट मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारी जो पृथ्वी है उसके साथ कनेक्टेड। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को पंपिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज आपको कम मात्रा में मिल रहा है क्योंकि आज आपके 3 फीट में लोहा है। जो शरीर हमारा 150 साल के लिए बना है, आज उसको हम 30, 40, 50, 60, 65 साल में खत्म बर्बाद कर देते। और कोई 70 साल के ऊपर जिंदा भी रहता है, उसको 4 माले चढ़ के नीचे आने के लिए वापिस आएगा ही नहीं। ऐसी कमजोर बॉडी हम बना चुके हैं, और उसका एक ही कारण है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अगर कुदरत से मैग्नेटिक पावर हार्ट को नहीं मिलेगा तो हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। मैं साइंटिफिक वे से समझौता अगले 5-10 मिनट ध्यान से देखिए। हमारा हार्ट का काम है पंपिंग करना। औसत एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ब्लड देता है, और डीऑक्सीजन ब्लड को दोबारा हार्ट खींचता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, उसमें डीऑक्सीजन ब्लड और ऑक्सीजन ब्लड को मैनेज करता है। हार्ट को मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हार्ट 1 मिनट में 80 बार धड़कता है, और जितने भी बार धड़कता है 1 मिनट में, वो 75 ml ब्लड हमेशा कॉन्स्टेंटली सप्लाई करते रहता है टुवर्ड्स ऑर्गन पार्ट्स। कितना? 75 ml, 80 बार, तो 5 लीटर ब्लड हो गया। लेकिन पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण जहां पर उसको 75 ml ब्लड कानूनन सप्लाई करना चाहिए, उसके जगह 60 ml कर रहा है। किसी की बॉडी में 60 ml, किसी की बॉडी में 55 ml, किसी में 50 ml, किसी में 48, किसी में 45, किसी में 42, किसी में 40, किसी में 38, किसी में 35, किसी में 30, किसी में 25। और जैसे 25 पे हमारा ये आंकड़ा टच हो जाता, हार्ट का सर्कुलेशन 25 पे आ जाता है, तो आपको बाईपास ओपन करना पड़ता है, तो करना ही पड़ता है। लेकिन नहीं मालूम पड़ा तो सो सडनली सो फास्ट आपको हार्ट अटैक आता, आपको सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलती। रूट कॉज क्या हुआ? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिली, क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्वों से बना, 5वां एलिमेंट इज मैग्नेटिक एलिमेंट, और मैग्नेटिक एलिमेंट की वजह से धरती के ऊपर जीव सृष्टि है। ओके, नहीं तो चांद के ऊपर भी होना चाहिए। तो मैग्नेटिक पावर कम मिलने की वजह से हार्ट ने कम प्रोपोर्शन में ब्लड सप्लाई किया। अब किडनी को चाहिए था 1200 ml, तो किडनी बोलती मुझे 1200 ml मिलेगा तो ही मैं हेल्दी रहूंगी, अगर आप मुझे कम दोगे, आगे पीछे कुछ हुआ तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो हार्ट बोलता है यार मेरा क्या कसूर, मेरे को जो मैग्नेटिक पावर मिलना चाहिए वही सामने से सप्लाई कमा रहा है, तो मैं तुझे सप्लाई कम दूंगा। अब ब्रेन को चाहिए 750 ml ब्लड, वो 500 ml से काम चला बोलता है। आंखों को चाहिए 200 ml, वो बोलता है 150 से काम चला, आगे जाके तो उसको भी मिलेगा, उसका गारंटी भी नहीं। आगे जाके एनवायरमेंट और बिगड़ेगा, और जितनी भी बीमारियां हमें
हो रही है ना, वो सब लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, इसके कारण ये सब बीमारियां हमें हो रही है। और उसका रूट कॉज है ब्लड सर्कुलेशन का स्टक होना। आज हम लोग है ना बिल्कुल ऑटोमेशन की जिंदगी में आ चुके हैं। आज से कुछ सालों पहले, आप 70-80-100 साल पहले जाओ, हर चीज हाथ से करनी पड़ती थी। फिजिकल एक्सरसाइज, आपको अगर टीवी भी बंद करना है ना तो 10 फीट 15 फीट जाके फिर उसको उंगली से घुमाना पड़ता था। अब सब कुछ चीज मोबाइल पे हो गया, सब कुछ एप्लीकेशन पे हो गया है। लोगों की बॉडी मूवमेंट खत्म हो चुकी है, लोगों की बॉडी मूवमेंट खत्म हो चुकी है। देखिए इसमें ऐसा है, पुराने जमाने के लोगों को पंचतत्व प्योर मिलता था। पुराने जमाने के लोगों को पंचतत्व प्योर मिलता था, और आज उसमें से कोई भी तत्व आज आपको प्योर मिल रहा है तो मुझे बताओ। पानी खराब, उस टाइम हवा के अंदर कोई पोल्यूशन था ही नहीं। आज हवा कितनी खराब है बताने की जरूरत नहीं है, पानी कितना खराब है बताने की जरूरत नहीं है। उस टाइम बैलगाड़ी हाथियां चलते थे तो पोल्यूशन था नहीं। हर एक अपना इंडिविजुअल कुआं होता था तो मिनरल पानी, देन केमिकल पेस्टिसाइड नाम की चीजें नहीं थी तो खाना भी प्योर मिलता था। शाम को 7 बजे पूरा गांव सो जाता था, तो सुबह जाहिर सी बात है कि 4 बजे उठेगा ब्रह्म मुहूर्त पे, तो उसको सन की जो रेज मिलना चाहिए वो रेज मिलती थी। तो उस टाइम खिड़कियां भी आप देखोगे ना, 5 फीट बाय 5 फीट की खिड़कियां हुआ करती थी घरों में, डायरेक्टली सनरेज। और उस टाइम कपड़ों का भी रिवाज नहीं था, बस ऐसे लुंगी लपेट लिए घूम रहे हैं, और नंगे पैर, चप्पल जूता था ही नहीं उस दुनिया में, तो बस अपने नंगे पैर जमीन पे निकल गए तो पृथ्वी से कनेक्टेड। सोते भी जमीन पे थे या लकड़े के खटिया पे सोते थे। तो पृथ्वी कुदरत के पास रहने के कारण कुदरत से जो एलिमेंट्स उनको मिलना चाहिए तो प्रॉपर मिलता था। आज की जैसी 300 बीमारियां नहीं थी। लोग 80 साल, 100 साल, 90 साल हट्टे कट्टे जी के खत्म हो जाते। कुछ स्ट्रेस नाम की ऐसी कोई बीमारी थी। स्ट्रेस, आप अगर जितना स्ट्रेस लोगे ना, स्ट्रेस जनरेट हार्मोन्स, और जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तो स्ट्रेस के कारण भी आपके बॉडी के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होकर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। तो ये चीजें मैंने बताई। अभी आखिरी 5-10 मिनट में मैं और आपको ऑक्सीजन के बारे में समझाऊंगी कि मैग्नेटिज्म और ऑक्सीजन क्या है, और मैग्नेट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे बढ़ाता है, ये थोड़ा साइंटिफिक वे से समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारा हार्ट इज अ पंप, पंपिंग करके वो सर्कुलेशन करता है। हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं। 2 चेंबर में इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है। और हार्ट का काम है लंग्स में भेज के ब्लड को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन मिक्स करके वापस ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन भेजना। तो हमारे बॉडी का आमतौर पे जितना वजन होता है उसका 20% ब्लड हमारे बॉडी में होता है, और उस 20% ब्लड के अंदर 20% डिपॉजिट डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। यानी कोई 100 किलो की बॉडी है तो उसमें 20 लीटर, मतलब गन्ने की तरह निचोड़ोगे तो 20 लीटर ब्लड निकलना चाहिए। ओके, और उस 20 लीटर ब्लड के अंदर 20% डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, 4 लीटर ऑक्सीजन होना चाहिए। जो हम नाक से लेते हैं ना, वो पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है, वो ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है हमारे ब्लड के अंदर, लंग्स के बाद हार्ट, और हार्ट के बाद पूरे बॉडी में जाता है। लेकिन आज 20% की जगह सिर्फ 5 और 7% हमारे बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है। इसके लिए हमारी बॉडी इमीडिएटली इंफेक्टेड हो जाती है। इसीलिए लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाना पड़ता है, क्योंकि सेल्स में दम नहीं है, अंदर से सब खोखले हो चुके। ब्लड सेल्स में दम नहीं, क्योंकि ब्लड सेल्स का जो खुराक है वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और कुछ भी बीमारी हो, आखिरी आप आईसीयू में जाते हो तो आपके नाक को ऑक्सीजन ही लगाया जाता है। मेडिकल साइंस भी घुमा फिरा के वापस ऑक्सीजन भी आता है, उसका साइंस कितना भी तगड़ा है, लेकिन वापस उनको यूज तो ऑक्सीजन ही करना पड़ रहा है, नाक में तो ऑक्सीजन ही लगाना है। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको समझा दूं कि ऑक्सीजन करता क्या है। हार्ट पंपिंग करके ब्लड सर्कुलेट करता है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 ब्लड वेसल्स है, और उस ब्लड वेसल्स की जो लंबाई है पृथ्वी को 7 बार लपेटा जा सकता है, इतनी उसकी लंबाई है। तो उसमें कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होता रहता है, जाता रहता है। हार्ट में सप्लाई कर दिया, पूरे ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को क्या करता है, ब्लड यानी आयरन ऑक्सीजन सप्लाई करता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया की कोई भी बीमारी होती क्यों है ना, उसके ऊपर साइंस ने रिसर्च किया, तमाम लाखों साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, और उनको सिर्फ 2 ही चीजें मिली। दुनिया की हर बीमारी होने के पीछे 2 ही चीज मिली। वन इज एनीमिया एंड सेकेंड इज हाइपोक्सिया। एनीमिया मीन्स खून के अंदर आयरन की कमी, और लाजमी है जब आपके खून में आयरन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि आयरन ही लंग्स में से ऑक्सीजन को उठाता है और ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को जाके ऑक्सीजन देता है। क्लियर आपको? ये 2 ही चीजें, एनीमिया और हाइपोक्सिया। सारी बीमारी उन्हीं के कारण हो रही, इंटरनेट पे जाके स्टडी करो, एनीमिया और हाइपोक्सिया। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट पंपिंग करता है, जैसे मैंने कहा कि 20% ब्लड और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो इम्प्योर ब्लड हार्ट वापस हार्ट में खींचता है,
हार्ट में जैसे लेता हूं नैनो सेकंड में वो उस ब्लड को क्या करता है, लंग्स में भेज देता है। अब हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है और वो आयरन नाम का कंपोनेंट ही ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब मैंने क्या बोला क्योंकि 45 सेकंड भी अगर ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसके बाद इनएक्टिव होकर वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो मुद्दा यह है हार्ट ने लंग्स में ब्लड भेजा वो इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई होने के लिए। जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आया उसने क्या किया, उसके पास का कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और जितना भी ऑक्सीजन उसको मिला उसको उसने खींच लिया और हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आके गिर गया और हार्ट ने उसको पंप किया और वापिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैलना चालू हो गया और उसमें से ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। फिर उसमें बचा बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। वो आयरन क्या करता है, आते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में लेके आता है, लंग्स में रिलीज कर देता है, वापिस ऑक्सीजन को पकड़ता है। ध्यान से समझिएगा, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसने किया, आयरन ने। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम किसने किया, आयरन ने। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेरी हार्मफुल केमिकल गैस, उसको बाहर निकालने का काम भी आयरन ने किया। ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम भी आयरन ने किया। और उस आयरन को अगर हम 45 सेकंड के लिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देंगे तो 46वें सेकंड में दुनिया में आप जिंदा नहीं रहेंगे। इतना जरूरी आयरन किसको अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट को। मैग्नेट किसको इन्फ्लुएंस करता है, मैग्नेट को। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारा बॉडी इमीडिएटली मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है, जो हम डेमोन्स्ट्रेशन आमतौर पर दिखाते हैं, साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। तो अगर इस मैग्नेटिज्म का आप यूज करोगे तो उस आयरन को एनर्जी मिलती है और आयरन को जितनी एनर्जी मिलेगी वो मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन खींचता है और हार्ट के एक कंपार्टमेंट में आके मिलता है, हार्ट उसको पंप करता है और ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को अभी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाते हैं, आप अगर बोलो तो मैं दिखा दूंगा, देखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा देंगे, चलो कोई बात नहीं। मेरे को 100 किलो का 80 किलो खट्टा बंदा बाद में लगेगा, एक सिंगल मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको। और वो साइंटिफिक डेमो क्यों है वो भी मैं दिखाऊंगा। वो डेमोन्स्ट्रेशन हमारा इतना जबरदस्त हिट हो गया है, सिग्नल पे डेमो, प्लेटफॉर्म पे डेमो, एयरपोर्ट पे डेमो, पुलिस स्टेशन में डेमो, कोर्ट में डेमो, क्योंकि तो टाइम है, बोले टाइम रहता तो हम डेमो दिखाते आजू बाजू पकड़ के। मेरे पास फोटोग्राफ्स आते रहते, बोले कोर्ट में हवलदार के ऊपर ही डेमो चल रहा है। चलो ये तो बात चलो ठीक है। परसों नवसारी में हमारे मेहता साहब की टीम में एक जन है, पीछे मैयत जल रही था डेमो दिखा रहे। मतलब इस तरीके से लोग इस डेमो से इंप्रेस है। अब बोले यार क्या मजा आता है यार, ये पानी का बूंद डालने में 20-25 गुना बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है, नॉट परसेंट, टाइम, 20 टाइम। ओके, तो डेमो भी मैं यहां पर दिखाऊंगा और उसका साइंटिफिक रीजन भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। आपकी बॉडी में कमियां खामियां उधर ही पता चल जाती है। ये बिजनेस जब हमने शुरू किया, ये डेमो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा और तब जाके मजा। उसके बाद हमने 400 करोड़ का बिजनेस सिर्फ ट्रेडिशनल के धंधे में किया। उस टाइम हम लोग टिटानियम बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट बेचते थे। उस टाइम उसकी पावर 2000 वाट की, अभी हमने जो बनाया वो 2 लाख वाट पावर का बनाया। तो थोड़ा बता दो आपको, मैं थोड़ा बंद कर दूं सर। इसमें वो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत मजे वाली बात है। उससे पहले अभी अपना जो चल रहा था उसको मैं मुद्दे क्लियर करता हूं। तो ऑक्सीजन देने का काम आयरन ने किया और आयरन एक दूसरे का और मैग्नेट एक दूसरे का दोस्त है। तो इस मैग्नेट के ऊपर सोएंगे ना तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्योंकि अभी आप जो सांस ले रहे हो ना, शैलो ब्रीथिंग ले रहे हैं हम लोग और लंग्स में आके खाली रुक जाता है। वो ऑक्सीजन आपके लेफ्ट और राइट में 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर है जिसको लंग्स बोलते हैं। 600 ml की उसकी कैपेसिटी होती है। आपने ब्रीदिंग किया बस वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन रुक जाता है। उस लंग्स में से पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैलाने का काम मैग्नेट और आयरन करते हैं। मैग्नेट करता क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने दरवाजा खोला, ऑक्सीजन अपने आप, हवा अपने आप अंदर आई, दरवाजे ने ऑक्सीजन पैदा नहीं किया। वैसे मैग्नेट ऑक्सीजन पैदा नहीं करता, मैग्नेट आपके बॉडी के अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है। आपने साइकिल का पंप देखा, आप उसको ऊपर उठाते हो तो क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। फिर आप नीचे करते हो तो हवा निकल जाती है। मान के चलो ये पानी की बोतल है, अभी इसमें पूरा पानी था, तब तक तो इसमें पानी था, लेकिन जैसे मैंने पानी पी लिया तो अभी 30% ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी ये है, जहां पर एंटी स्पेस वहां पर ऑक्सीजन नैनो सेकंड में मौजूद हो जाता है।
नैनो मतलब 1 करोड़ का, सॉरी 1 सेकंड का करोड़ों हिस्सा मीन्स नैनो। तो वहां पर ऑक्सीजन मौजूद हो जाता है। अब मैग्नेट करता क्या है, मैग्नेट आयरन के साथ अट्रैक्ट होकर आयरन को लेकर भागना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड वेसल के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, और जैसे हमारे लंग्स में का जो ऑक्सीजन हो फिर वहां पे चला जाता है, क्योंकि साइंस का नियम क्या है, जहां पर एम्प्टी स्पेस वहां पर ऑक्सीजन। अब मैग्नेट ने क्या किया, आयरन को लेकर भागा तो एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अच्छा, पीछे से ब्लड आ रहा है, अब उसको ऑक्सीजन ही चाहिए जिंदा रहने के लिए। प्राइमरी मेन फूड क्या है ब्लड सेल्स का, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उसको ले लेता है। अब समझ में आया? तो ये मैग्नेटिज्म ऐसा काम करता है। आपको मैंने शॉर्ट में बताया, क्योंकि अभी मेरे को और 3 मीटिंग ऐसी लेनी है इसमें, तो इस तरह से काम होता है। तो ये जो डेमोस्ट्रेशन है, डेमोस्ट्रेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डेमो क्या काम करता है, कैसे करता है। मुझे मैग्नेट पड़ा है क्या आपके पास किसी का? हाँ दीजिए, मैग्नेट रखा, अच्छा हो। तो मुझे एक तकरीबन जिम में जाने वाला कोई हट्टा कट्टा बंदा है, एकदम हट्टा, और जिन्होंने मैग्नेट की प्रोडक्ट पहनी नहीं, ऐसे आपने मैग्नेट प्रोडक्ट पहनी है अपनी कुछ हाथ में, तो आप आ जाइए। कुछ ब्रेसलेट ब्रेसलेट नहीं है ना आपके पास? चलो, तो एक ही बंदा चाहिए, ज्यादा नहीं, एक ही बंदा चाहिए अपने पास। आप आइए। तो मैं डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर करूंगा और साइंटिफिक वे से मैं आपको बता भी दूंगा कि ये किस तरह से काम करता है। मुझे मैग्नेट दे दो, मैग्नेट किसके पास? एक ही चाहिए था मुझे, या नॉट? आइए, देखिए, दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट। ये बहुत ही छोटा मैग्नेट है, इसको नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी मैग्नेट बोला जाता है। नैनो का मतलब होता है 1 करोड़ का, सॉरी 1 सेकंड का करोड़ों हिस्सा। मतलब जो फीमेल गाल पे जो पाउडर लगाती है ना, उसके एक छोटी सी सुई के नोक के ऊपर उस डॉट को लेना है और उसके 1 करोड़ टुकड़े करने, जो आखिरी टुकड़ा बचेगा उसका मतलब है नैनो। नैनो बहुत छोटा, इसके लिए मैग्नेट भले छोटा है लेकिन काम बहुत तगड़ा करता है, जिसके बारे में हम बात करें। दिस स्मॉल मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट। इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। तो हम लोग सर्जियों दोनों के ऊपर हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आप देखना, आप मैग्नेट को कोई प्रोडक्ट नहीं पहना ना हाथ में। ठीक है, तो अभी आप मोबाइल है आपके हाथ में, ये मोबाइल को हाथ में, क्योंकि आपने मैग्नेट को टच किया तो मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। और अभी ये ढक्कन लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पानी ले रहा हूँ। ये पानी यहाँ पर मैंने डाला और इस मैग्नेट के ऊपर मैंने इसको रख दिया, मैग्नेट के ऊपर मैंने इसको रख दिया, ये चार्ज हो गया। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, पलक झपकते ये चार्ज हो जाता है। मैग्नेट नहीं भी रखोगे ना, ऐसे 5 बार घुमा भी दोगे ना पानी के ऊपर, तो पानी चार्ज हो जाता है। इतना फास्ट पानी चार्ज हो जाता है, इसीलिए इसको नैनो टेक्नोलॉजी का मैग्नेट बोला जाता है। अभी पानी चार्ज हो गया। अब मैं यहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा, और वो डेमोन्स्ट्रेशन एक साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन है। दिस इज द सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स का डेमो। अभी इनमें क्या एनर्जी, हम उसको चेक करेंगे, आपको देखना है और ये फील करने वाली बात है। और मैं आपको सिखा दूंगा, फिर आप लाखों लोगों पे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले फंडामेंटल समझो, और ये डेमो को करना कैसे वो सोचो, समझो, क्योंकि ये डेमो आपका 90% बिजनेस आसान कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद लोगों को अपनी कमियां खामियां दिखना शुरू हो जाती। अब आज से 15-16 साल पहले हमने जब बिजनेस शुरू किया तो डेमो दिखाने को मजा आता था, और डेमो की वजह से बहुत अच्छा। पहला डेमो जब मेरा हुआ ना, तो मैं जाके ना बड़े बड़े लोगों से मिलता था। तो मैं बिल्डर को जाके मिला, बड़ा सा पेंट हाउस था उसका 20वें माले पे। तो मैंने बोला इसको दिया जाए तो ले ही लेगा, 2-4 तो ले ही लेगा। तो मैं जैसे भी गया उसके पास 15-20 ब्रेसलेट लेके उसको, और एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया मैंने, तो उसको यकीन नहीं हुआ। बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है, पहले मेरे पास एनर्जी, अभी एनर्जी बढ़ी कैसे? वो बोलता देखो मेरा बच्चा जिम में जाता है, अभी जिम से आया हो, उसके ऊपर अगर आप डेमो करोगे और वो अगर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो आपके बैग में जितने भी ब्रेसलेट बने सबके सब एक ही झटके में उठा लूंगा। मैं बोला तय ला बोला। उसको डेमोन्स्ट्रेशन करवा मैंने, टिक नहीं पाया। दोबारा चेक किया, टिक नहीं पाया। नहीं, पानी का बूंद खाली हाथ पे छिड़का उसके, मतलब अभी ताकत लगा। ऐसी ताकत आ गई उसमें, ऐसी ताकत, उसका पिताजी सर के बैठे बोले ये कैसे क्या पॉसिबल हो गया? तो डेमोन्स्ट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस करते, तो साइंटिफिक वे भी मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, तो हम लोग डेमो करेंगे। सर यस, आपका नाम? सागर। यहाँ दिखाएं, दोनों को बारी बारी डेमो दिखाएं। आइए सागर साहब, हाँ रख दीजिए अपना, यहाँ पे आइए। अभी सागर भाई के ऊपर हम लोग डेमो करेंगे, और डेमो करने के लिए करना क्या, आपकी एडिया और अंगूठे आपको ज्वाइंट रखने हैं, एडिया अंगूठे ज्वाइंट। और बिल्कुल बंदा बीम कॉलम देखा ना आपने, बिल्कुल कैसे सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहना, सामने वाले के ऊपर वजन नहीं डालना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है, एल्बो स्ट्रेट, दोनों हाथ आपके ऊपर हाथ रखना है आपको, टोज एंड हिल ज्वाइंट, एल्बो स्ट्रेट। बॉडी बिल्कुल भी एल एंगल में होना सब जरूरी है।
आई विल पुश यू अपवर्ड, यू हैव टू रजिस्ट मी, आपको मुझे रजिस्ट करना है एटलीस्ट 8 सेकंड, बिल्कुल अपने आपको इनबैलेंस होने नहीं देना है और हाथ आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ओके, 3 बोलने के बाद 1 2 3 लगाइए, जितनी ताकत है पूरी ताकत लगाइए। क्लियर हो रहा है? मेरे पास अगर 100% एनर्जी है तो 0.1% एनर्जी भी मुझे इन पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब रजिस्ट ही नहीं कर पा रहे। ओके, दोबारा एक बार करके देख ले, क्योंकि ये फिल होने वाली बात है। ओके, टोज एंड हील जॉइंट, बोथ टोज एंड हील जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट, बिल्कुल आपको ताकत लगानी है। जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लो आप। 1 2 3 लगाइए। क्लियर हो रहा है? इनको हमने खुली सहूलियत दी, भाई आप रजिस्ट कर लो, जितना करना है कर लो। अभी मैं सिंगल मैग्नेट रखा है और सिर्फ गिन के एक ही बूंद इनके हाथ पे डालूंगा, सीधे डिफरेंस। राइट हैंड को आगे करिए, 5 बार ऐसा कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। टोज एंड हील जॉइंट, एल्बो स्ट्रेट, पूरी ताकत लगा देनी आपको। लगाई ताकत लगा। तो बंदा हिला भी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो इस तरह से ये डेमो है। आपने देखा बॉडी के अंदर, मैंने जब उसको टच किया ना, बिल्कुल कागज के फूल के तरह गिर गए पहले बारी में। बाद में मैंने एडी छोटी का जोर लगा, 8 से 10 मिनट में पसीना पसीना हो गया, लेकिन बंदा हिला नहीं। तो एक सिंगल मैग्नेट और एक सिंगल पानी का बूंद बॉडी के अंदर इतना ट्रिमेंडस रिजल्ट ला सकता है। तो अब अगर 100-150 मैग्नेट पे सोएंगे और 30 मैग्नेट का पानी पियोगे, जंबो किंग ब्रेसलेट बांधो, ये बहुत साइंटिफिक वे से बना था हम लोग, क्योंकि 15 साल का तजुर्बा, 15 साल का स्टडी है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम होता है। तो इसका बेसिकली हुआ क्या मालूम है, जैसे मैंने पानी का बूंद डाला बॉडी के अंदर, वैसे हर एक के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। तो जैसे मैंने पानी का बूंद डाला, ये मैग्नेटिज्म लाइट के स्पीड से पूरे बॉडी के अंदर फैल गया और एक वैक्यूम क्रिएट करके जो लंग्स में ऑक्सीजन था 600 ml, उसको उसने आगे रिलीज कर दिया और पीछे से ब्लड जैसे आया पूरे बॉडी के अंदर। वो क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है ना, बिल्कुल लाइट की स्पीड से चलता है। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी के वायर को टच किया तो खाली मुझे इधर ही करंट नहीं देगा, वो पूरे बॉडी के अंदर फैलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर है। तो ये मैग्नेटिज्म पानी के माध्यम से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पूरे बॉडी के अंदर फैल जाता है और वो बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स को एनर्जी मिलती है। ब्लड सेल्स में एनर्जी मिल गई तो जैसे मैंने कहा, ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी। तो ब्लड सेल्स हेल्दी हो गए और एनर्जी आ गई। मतलब एक ऐसा मान के जो जेब में पैसा नहीं है और चारों 50,000 का बंडल मिल गया, बस ऐसे इनकी बॉडी को हो गया, एनर्जी मिल गई। तो प्रोडक्ट को यूज करना है, ब्लड सब कुछ